नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज पाइथन 02 एडवांस प्रोग्रामिंग में, जहां पर हम कोड एआई से करवाते हैं और फिर वो कोड को समझते हैं। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप पाइथन के 4 डेटा कलेक्शन में से एक है। दूसरे जो 3 है वो है सेट, टपल और डिक्शनरी। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो, मशीन लर्निंग करते हो या एपीआई बिल्ड करते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग करो, लिस्ट के बिना वो प्रोग्रामिंग अधूरी है। लिस्ट एक पाइथन का वेरी पावरफुल डेटा टाइप है। लिस्ट खुद में स्ट्रिंग, नंबर्स, फ्लोट, लिस्ट, टपल कोई भी टाइप का डेटा टाइप हो वो खुद में स्टोर कर सकता है। तो चलिए हम हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और जानते हैं कि लिस्ट होता क्या है, उसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसके साथ कौन कौन सी डिफॉल्ट मेथड होती है, उन्हें हम कैसे यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग में ये कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे। दोस्तों, हमने हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे। जो फोल्डर को हम नाम देने वाले हैं क्लास 6। और ये क्लास 6 में एक हम फाइल बनाएंगे जिसे हम नाम देने वाले हैं list.py। पाइथन में लिस्ट को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। हम एक वेरिएबल बनाते हैं lst और उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे तो ये हमारा लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट बना हुआ है। हम इसे प्रिंट करेंगे lst। हम हमारे प्रोग्राम को जब रन करेंगे pylist.py तो हमें देखिए हमें एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होके मिल रहा है। यही लिस्ट में अगर हम एन अंडरस्कोर लिस्ट करते हैं, इसमें हम सारे नंबर्स को डिफाइन करते हैं 1, 2, 3, 4। और जब हम हमारे लिस्ट को प्रिंट करेंगे प्रिंट एन अंडरस्कोर लिस्ट, है ना, तो ये हमारा पूरा का पूरा लिस्ट हमें प्रिंट करके देगा। पहला जो हमारा लिस्ट था वो है एम्प्टी लिस्ट, जो हमारा दूसरा लिस्ट है वो नंबर के साथ हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लिस्ट में सारे डेटा टाइप को मिक्स कर सकते हैं, है ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग मिक्स डेटा टाइप और हम यहाँ पे बनाते हैं मिक्स अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू, और हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे। पहला जो होगा हम स्ट्रिंग डेटा टाइप लेते हैं, इसमें लिखते हैं किरण कुमार। दूसरा होगा उसमें हम नंबर लिखते हैं, दूसरे में हम फ्लोट नंबर लिखते हैं। जो हमारा तीसरा है उसमें हम फिर से लिस्ट बनाएंगे और यहाँ पे नंबर देंगे 1, 2, 3 और हम इसे प्रिंट करते हैं प्रिंट। और हम यहाँ पे लिखेंगे मिक्स मिक्स अंडरस्कोर लिस्ट, तो ये हमारा लिस्ट प्रिंट करेगा। देखिए हमारा लिस्ट फिर से प्रिंट हो चुका है। दोस्तों, लिस्ट डेटा टाइप पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप इसलिए है क्योंकि इसमें शॉर्टिंग, ऑर्डरिंग, इंडेक्सिंग सब कुछ हो सकता है ना। इंडेक्सिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लैश लिस्ट इंडेक्सिंग, है ना, हम एक बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे लिस्ट 1 और इसमें हमने सारे वैल्यू ले लिए हैं। जब मैं इंडेक्सिंग की बात करता हूँ यानी उसके जितने भी एलिमेंट है हम उसको इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से, पॉजिटिव इंडेक्स होती है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। यानी जो ये एलिमेंट है अगर मुझे एक्सेस करना हुआ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट लिस्ट 0, है ना। जब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिए मुझे जो पहला वाला जो मेरा एलिमेंट था वो मुझे मिल रहा है ना। मैं ये कोड को कमेंट कर देता हूँ हाल फिलहाल। समझिए कि मुझे ये लिस्ट को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा प्रिंट हमारा लिस्ट ऑफ 3, तो मुझे जो मेरा लिस्ट है वो मिलेगा। मैं क्लियर करता हूँ, मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिए मुझे पहला जो एलिमेंट मिल रहा था 0 से वो किरण कुमार है, और जो तीसरा आइटम यानी कि 0, 1, 2 एंड 3 तो थर्ड नंबर के इंडेक्स पे है वो लिस्ट मुझे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 1 ऑफ 4 कर रहा हूँ, अगर मैं इसे 4 कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। जब हम इसे रन करते हैं तो ये हमें एरर देता है क्योंकि हमने एक ऐसी इंडेक्स दी है जो इंडेक्स हमारे लिस्ट में है ही नहीं, इसीलिए वो हमें लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर देगा, है ना। ये हुआ इंडेक्सिंग। अभी होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग एज वेल। जैसे कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर नंबर्स नंबर्स और
हम उसमें सारे नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, अप टू 10। अगर मुझे जब मैं -1 करूँगा, उसका मतलब होता है जो रिवर्स में पहला वाला आइटम है, वो उसे सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट लिस्ट नंबर्स और यहाँ पे अगर मैं -1 करूँगा, तो वो मुझे क्या प्रिंट करके देगा? वो मुझे 10 प्रिंट करके देगा। जब मैं इसे सीएलएस करके मेरे प्रोग्राम को रन करूँगा, तो देखिए ये मुझे 10 दे रहा है ना? ये हुई बात इंडेक्सिंग की। जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था, वैसे लिस्ट में भी हम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे स्लाइसिंग कैसे यूज होता है। लिस्ट स्लाइसिंग है ना, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें लिखना है प्रिंट और लिखेंगे लिस्ट नंबर 0 टू 5। जब मैं 0 टू 5 करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, वो देगा मुझे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 अप टू 6 तक के सारे नंबर्स देना चाहिए। पर वो मुझे क्या दे रहा है, हम चेक करते हैं। हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो मुझे 5 तक का लिस्ट बना के दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब जब हम स्लाइसिंग देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हम देते हैं उसका स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। जब हम एंड इंडेक्स देते हैं वो इंक्लूसिव नहीं होता है। हमारा स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूसिव होता है, जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूसिव नहीं होता है। इसीलिए ये 6 हमें हमारे लिस्ट में नहीं मिलेगा। जब हम स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स देते हैं तो हम स्टार्ट इंडेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिस्ट नंबर और 0 यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे और यहाँ पे हम 3 कर देंगे, है ना? हम अगर यहाँ पे 3 करेंगे तो भी ये क्या करेगा, 0, 1, 2, 3, 3 वाला इग्नोर करेगा और 1, 2, 3 हमें आंसर देगा। तो देखिए 1, 2, 3 हमें दे रहा है। वैसे ही हम लास्ट इंडेक्स है उससे भी इग्नोर कर सकते हैं। हम ऐसा कुछ लिखेंगे तो ये क्या करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स से शुरू करके सारा का सारा आइटम मुझे हमारे रिजल्ट में देगा। तो देखिए 6 से शुरू होके 10 तक का सारा हमें रिजल्ट में मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो तीसरा पैरामीटर स्लाइसिंग में होता है वो स्टेप होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ये और यहाँ पे कॉलन करके 2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हमने स्टार्ट इंडेक्स भी नहीं दिया है और एंड इंडेक्स भी नहीं दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको स्टेप 2 दे रहे हैं। तो वो हर एक एलिमेंट को छोड़ के दूसरा एलिमेंट प्रिंट करेगा। यानी कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1, 3, 5, 7 और 9 मिल रहा है। सो आप लिस्ट में भी स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लिस्ट के साथ एसोसिएटेड मेथड की बात करेंगे, बट अब उसके लिए हम हमारे एआई महोदय को बताएंगे। हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, उसके लिए हमारा प्रॉम्प्ट राइटर आ गया है और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लीज गिव मी स्निपेट ऑफ मोस्ट यूज्ड लिस्ट मेथड इन पाइथन, है ना? जब हम इसे एंटर करेंगे ये सोचने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, बट हमें पूरा का पूरा कोड देना शुरू कर दिया है ना? वल्लाह अब हम क्या करेंगे, हम हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे हमारे सारे मेथड्स जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, है ना? मैं हमारे ये जो मेथड है इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। शुरुआत हम हमारे अपेंड मेथड से करेंगे। अपेंड मेथड होता क्या है, अपेंड मेथड हमारे लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट ऐड कर देता है ना? तो हमारा जो इनिशियल लिस्ट है वो है 1, 2, 3, हम उसे प्रिंट कर देते हैं प्रिंट और यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट लिस्ट कर देते हैं और अपेंड करते हैं और फिर हम उससे प्रिंट करेंगे आफ्टर अपेंड लिस्ट, है ना? जब मैं हमारे प्रोग्राम को रन करूंगा लिस्ट डॉट पी वाई, तो आप देखिए हमारा जो ओरिजिनल लिस्ट था वो है 1, 2, 3 और जब हमने अपेंड मेथड का यूज किया हुआ है तो हमारा 4 एलिमेंट वो एंड ऑफ द लिस्ट हमें मिल चुका है ना? तो जब हमें हमारे लिस्ट में कोई वैल्यू एंड में इंसर्ट करवानी है तो हम अपेंड मेथड का यूज करेंगे, है ना?
अभी हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, जो है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, हमारा जो एक लिस्ट है उसमें दूसरे लिस्ट की वैल्यू को इंसर्ट करता है ना। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट आफ्टर एक्सटेंड 5 6 लिस्ट, उसे हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमारा ओरिजिनल लिस्ट था 1 2 3 और उसमें हम अपेंड करवा रहे हैं वैल्यू 5 6, है ना। तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो है 1 2 3 एंड 5 6, है ना। चलिए हम इसे प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए हमारा जो लिस्ट था वो 1 2 3 था और उसमें हमने 5 6 को एक्सटेंड करवाया है, यानी वो लास्ट में आया हुआ है। समझिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे लिस्ट 1 2 3, है ना। अभी मैं क्या करूँगा, हमारा जो ये लिस्ट है उसे मैं प्राइमरी रखूँगा, है ना। तो मैं क्या लिखूँगा, लिस्ट दैट डॉट एक्सटेंड और यहाँ पे सॉरी एक्सटेंड, और यहाँ पे मैं जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट है ना, जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट है वो है LST, उसे एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 नहीं रखते हैं, इसे 11 12 13 और 14 कर देते हैं, तो हमें पता चलेगा कि आउटपुट क्या आने वाला है। अगर आप मुझे ये कमेंट में बताओगे कि इसका आउटपुट क्या होगा तो बेहतर है। पर अगर जब मैं मेरे लिस्ट को प्रिंट करूँगा, प्रिंट एक्सटेंडेड लिस्ट लिस्ट, तो क्या होने वाला है पता है? ये जो मेरा लिस्ट है वो है प्राइमरी, तो ये सारे जो एलिमेंट है 11 12 13 14 वो पहले आएँगे और 1 2 3 बाद में आएँगे, है ना? तो देखिए हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो 11 12 13 14 पहले आए हैं और हमारे एक्सटेंडेड जो जिससे एक्सटेंड कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट हमें बाद में मिल रहे हैं। तो एक्सटेंड मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंड मेथड कैसे काम करती है ना। अब हम हमारी अगली मेथड की ओर चलते हैं, जो है इंसर्ट। अभी समझिए कि आपको एक आइटम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे इंसर्ट मेथड का, है ना। जैसे समझिए कि हमारा 1 2 3 4 है और मुझे मेरे जीरोथ इंडेक्स पे जीरो का वैल्यू इंसर्ट करना है ना। तो हम यहाँ पे अब प्रिंट कराएंगे आफ्टर इंसर्ट जीरो एट जीरोथ इंडेक्स। फिर हम हमारे लिस्ट को जब प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारा जो आंसर है वो है 0 1 2 और 3 मिल रहा है, यानी मेरे जीरोथ इंडेक्स पे जीरो इंसर्ट हो चुका है और इन सब का इंडेक्स +1 होके, यानी 1 का इंडेक्स 1 हो गया है, 2 का इंडेक्स 2 हो गया है और 3 का इंडेक्स 3 हो गया है। जबकि उनका प्रीवियस इंडेक्स 1 का 0 था, 2 का 1 था और 3 का 2 था, है ना? तो जब हमें पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना होता है लिस्ट में, तब हम इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, जो है रिमूव। रिमूव क्या करता है, हमारे लिस्ट में से हमने जो वैल्यू दी है वो वैल्यू वाले एलिमेंट को डिलीट कर देता है ना। तो समझिए हमने क्या करा हुआ है, हमारे लिस्ट में से जीरो को रिमूव कर रहे हैं और हमारे लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। जब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिए ये जीरो मेरे लिस्ट में से रिमूव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे लिस्ट में कुछ और डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड कर देता हूँ 1 2 एंड 3, है ना। अब मैं मेरे लिस्ट में से जब 1 को रिमूव करूंगा, है ना, तो lst डॉट रिमूव वन करता हूँ, जब मैं रिमूव वन करता हूँ तो वो क्या करेगा, जब भी मेरे लिस्ट में 1 का जो पहला अकरंस होगा उसको रिमूव करेगा, पर सारे 1 को रिमूव नहीं करेगा, यानी ये 1 2 3 में से 1 वहां पे वैसे का वैसा ही रहेगा, है ना। हम इसे फिर से प्रिंट कराएंगे आफ्टर रिमूव 1। हम CLS करेंगे, हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे, तो देखिए जो मेरा पहला अकरंस ऑफ 1 था वो रिमूव हो चुका है, बट जो दूसरा अकरंस था वो वैसे का वैसा ही है। हमारा जो रिमूव मेथड होता है वो हमारे फर्स्ट अकरंस ऑफ एलिमेंट को रिमूव करता है ना। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। चलिए हमारे नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, वो है पॉप। पॉप मेथड रिमूव की तरह ही काम करती है, पर जब हम पॉप करते हैं तो वो सिर्फ पॉप मेथड यूज करते हैं, तो वो हमारे लास्ट एलिमेंट को लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है ना। मैं ये लाइन को कॉपी करता हूँ और हम यहाँ पे हमारे लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। पॉप मेथड और रिमूव में डिफरेंस ये है कि जब हम रिमूव मेथड यूज करते हैं तो रिमूव हमें कुछ रिटर्न नहीं करता है, पर जब हम पॉप मेथड यूज करते हैं तो जो भी एलिमेंट
रिमूव हो रहा है हमारे लिस्ट में से वो हमें रिटर्न हो रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, जब हमने एक वेरिएबल लास्ट लिया है और उसमें जो भी वैल्यू रिमूव होने वाली है वो हमारे लास्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और हम यहाँ पे उसे प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। तो हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए उन्होंने हमारा जो एलिमेंट पॉप किया था लास्ट में से वो 3 था और वो हमें लास्ट वेरिएबल में मिल चुका है। वैसे ही जब हम कोई वैल्यू को रिमूव करवाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल के यू कर देते हैं या तो कंट्रोल बैकस्पेस भी कर सकते हो आप अनकमेंट करने के लिए, और हम इसे प्रिंट करवाएंगे आफ्टर पॉप 2, यानी हमारे लिस्ट में से 2 जो एलिमेंट है वो रिमूव होगा और वो हमें रिटर्न भी होने वाला है। अब हम इसे करेंगे तो देखिए द पॉप्ड एलिमेंट हमें 2 मिल रहा है और यहाँ से हमारा फर्स्ट अकरेंस ऑफ 2 निकल चुका है ना। 3 यहाँ से इसलिए निकला है क्योंकि पहले ही हमने उसे पॉप 3 किया था, है ना, पॉप किया था इसीलिए 3 निकला हुआ है। चलिए हम हमारे नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं जो है इंडेक्स। इंडेक्स मेथड क्या करता है, हमारे लिस्ट में से दी गई हुई वैल्यू का फर्स्ट अकरेंस कौन से इंडेक्स पे है, अगर वो हमें जानना है तो हम इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं, है ना। मैं मेरे टर्मिनल को जरा क्लोज कर देता हूँ हाल फिलहाल। तो देखिए हमारा जो लिस्ट है 0 1 2 3 4, अभी मैं 1 का अकरेंस ढूंढने का ट्राई करूंगा। सो इंडेक्स ऑफ 4 की जगह मैं इंडेक्स ऑफ 1 कर देता हूँ। तो उसका जो फर्स्ट अकरेंस मुझे कौन से इंडेक्स पे मिल रहा है, 1 पे ही मिल रहा है। अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ हाल फिलहाल तो अभी उसका इंडेक्स क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो वो मुझे रिटर्न 0 करेगा और वो मेरे IDX वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम इसे प्रिंट करेंगे, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 और IDX को हम प्रिंट करते हैं। मैं मेरे टर्मिनल को वापस बुलाऊंगा, मैं इसे क्लियर करता हूं, मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा py.list.py और देखिए जो मेरा अकरेंस ऑफ 1 है उसका पहला इंडेक्स मुझे 0th इंडेक्स पे मिल रहा है ना। तो हमारा इंडेक्स मेथड कुछ इस तरह से काम करता है ना। अभी हम क्या करेंगे, हम हमारी नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। पहले हम इसे क्लियर करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है काउंट। हमारा काउंट मेथड किस तरह काम करता है, हमारा काउंट मेथड जो होता है, हमारे लिस्ट में पर्टिकुलर वैल्यू कितने टाइम है वो अगर हमें जानना है तो हम काउंट मेथड का यूज करेंगे, है ना। अभी हम यहाँ पे लिस्ट हमारा जो वेरिएबल था उसको फिर से रीइनिशियलाइज करके उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो अभी हमारा लिस्ट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे भले प्रिंट होके आएगा LST 12316 पर हमने उसे रीइनिशियलाइज कर दिया है तो उसका वैल्यू 12123 आएगा। चलिए हम फिर से इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट लिस्ट काउंट, और ये हमारा लिस्ट है ना। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए जो पहला वाला लिस्ट था ओरिजिनल लिस्ट उसमें ये सारी वैल्यू थी, पर फिर हमने उसे रीइनिशियलाइज किया है 12232 के साथ। तो अभी हमारा लिस्ट का वैल्यू ये हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमारे लिस्ट में 2 कितनी बार आया है ये जानना है तो हम काउंट मेथड का यूज करेंगे। हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे काउंट ऑफ 2 इन लिस्ट इस, हम यहाँ पे जो C में रिटर्न करेगा तो नंबर ऑफ कितनी टाइम आया है, नंबर ऑफ अकरेंस वो हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे टर्मिनल को क्लियर करेंगे, इससे हम कमेंट कर देते हैं, है ना। और हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो हम बताते हैं। पहले हम सिर्फ सॉर्ट का यूज करेंगे। हम हमारे लिस्ट को शॉर्ट भी कर सकते हैं। जब हम शॉर्ट यूज करेंगे तो क्या होने वाला है, हमारा जो लिस्ट होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट मेथड को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे जैसे हमने काउंट मेथड के लिए नया इनिशियलाइज करा था वैसे ही हम एक लिस्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिनल लिस्ट फॉर शॉर्ट और फिर हम शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे और हम हमारे शॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। जब मैं मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए हमारा ओरिजिनल ये था, शॉर्ट के लिए हमने ये लिस्ट किया और अभी हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, यानी हमने हमारे लिस्ट को शॉर्ट कर दिया है। अभी जब हम कुछ भी चीज को शॉर्ट करते हैं या तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। जब हम लिस्ट डॉट शॉर्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो
असेंडिंग ऑर्डर में होता है। जब हमें हमारा लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट चाहिए तो हम एक कीवर्ड का यूज करेंगे, वो है रिवर्स इक्वल टू ट्रू। यानी हम लिखेंगे लिस्ट डॉट शॉर्ट और उसमें कीवर्ड लिखेंगे रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तब ये हमें हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे लिस्ट को देगा। मैं लिखूंगा प्रिंट आफ्टर रिवर्स ट्रू। जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, पहले जो मेरा शॉर्ट हुआ था वो 1 2 3 4 5 हुआ था। जब मैंने रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखा तब मुझे मेरा लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हुआ मिल रहा है ना। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, इससे हम क्लियर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है रिवर्स, यानी हमारा जो लिस्ट है उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। हम हमारे लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करके जब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए हमारा जो लिस्ट था 1 2 3 4 5 6 1 2 3, उसने उसे रिवर्स करा है, यानी 3 2 1 6 5 4 3 2 1 उस हिसाब से हमें रिवर्स करके दिया है। अभी ये रिवर्स जो है वह हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए भी यूज होता है। अगर समझिए कि मेरा जो एक लिस्ट है, ओके, अभी मैं एक और लिस्ट में वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे नहीं देता हूँ, ऐसे करता हूँ, 3 यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ और यहाँ पे 4 कर देता हूँ, है ना। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा लिस्ट चाहिए और हमें ये कीवर्ड यूज नहीं करना है तो ये एक ट्रिक है। हम क्या करेंगे, पहले इसे शॉर्ट करेंगे लिस्ट डॉट शॉर्ट, और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे लिस्ट डॉट रिवर्स जब करेंगे तो हमारा जो लिस्ट था हमें वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। हम हमारे लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, हमें हमारा लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल चुका है ना। तो ये एक ट्रिक है। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। हम हमारे टर्मिनल को क्लियर करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है कॉपी मेथड। ये कॉपी मेथड क्या करता है, वो हमारे लिस्ट का एक सेम ऑब्जेक्ट बनाता है और दूसरे वेरिएबल को असाइन कर देता है। वो हम कैसे चेक करेंगे, हमने एक लिस्ट कॉपी एक वेरिएबल बनाया है और उसमें हमारा जो ओरिजिनल लिस्ट है उसका कॉपी किया है ना। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ओरिजिनल लिस्ट और हम प्रिंट करेंगे हमारा कॉपीड लिस्ट, है ना। अब हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए हमें दोनों लिस्ट सेम मिल रहे हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारा लिस्ट डॉट लिस्ट अंडरस्कोर जो कॉपी है उसे हम क्लियर कर देंगे, है ना। डॉट क्लियर करेंगे, उसे क्लियर कर देते हैं, है ना। अब हम हमारे दोनों लिस्ट को फिर से प्रिंट करवाएंगे तो देखिए क्या होने वाला है, हमारा जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें उसकी वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, पर हमारा जो कॉपी था वो क्लियर हो जाएगा, यानी हमें एम्प्टी लिस्ट मिलने वाला है। मैं इसे क्लियर करता हूं और मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए ये मुझे क्या मिल रहा है, एम्प्टी लिस्ट मिल रहा है। अभी मैं आपको एक बोनस चीज दिखाऊंगा। हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे दो लिस्ट का प्लस ऑपरेटर से भी उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट 1 बना रहा हूँ, लिस्ट 1, और उसमें मैं सारी स्ट्रिंग्स ले रहा हूँ, है ना, जैसे किरण कुमार अखिल रवि सुरेश। और फिर मैं एक लिस्ट 2 लूंगा और उसमें सारे नंबर्स में लिखूंगा, और ये नंबर्स में लिखूंगा 2 3 4, है ना। अब मैं क्या करूंगा, हमारे जो लिस्ट है उसको मैं प्लस करूंगा, प्रिंट यहां पे करूंगा लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, और जब मैं मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमारा लिस्ट एक्सटेंड हो चुका है ना। पाइथन में लिस्ट इनिशियलाइज करने के लिए हम लिस्ट कंप्रीहेंशन मेथड का यूज कर सकते हैं। अब पहले मैं हमारे सारे कोड को कमेंट कर देता हूं और यहाँ पर हेडिंग लिखता हूं लिस्ट कंप्रीहेंशन। लिस्ट कंप्रीहेंशन से हम लिस्ट को कैसे बनाएंगे, हम एक लिस्ट वेरिएबल बनाएंगे
और हम वहाँ पे लिखेंगे x फॉर x इन रेंज ऑफ 1 to 11। जब हम ये लिखेंगे तब क्या होगा, हमारा एक लिस्ट रेडी हो जाएगा। हम इसे प्रिंट करेंगे लिस्ट और हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे और देखिए हमारा एक लिस्ट 1 to 10 बन चुका है। हम लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज हमारे लिस्ट को फिल्टर करने के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक नया लिस्ट बनाते हैं और फिल्टर्ड लिस्ट, हम फिल्टर्ड अंडरस्कोर लिस्ट और हम यहाँ पे लिखेंगे x फॉर x इन लिस्ट। हमारा जो lst लिस्ट है वो लिखेंगे। इफ हम क्या करेंगे, हम सारे इवन नंबर लेना चाहते हैं तो हम लिखेंगे x मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0। यानी हमारा जो लिस्ट था वो हमारा अभी फिल्टर हो चुका है और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट फिल्टर्ड लिस्ट। हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए जो हमारा फिल्टर लिस्ट था वो हमें मिल चुका है। लिस्ट डेटा टाइप है पाइथन में, वो म्यूटेबल होता है क्योंकि हम लिस्ट में से जब कोई भी आइटम को ऐड, रिमूव या फिर अपडेट करते हैं तो क्या होता है, हमारे लिस्ट का कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इसीलिए लिस्ट को म्यूटेबल कहते हैं। हम हमारे लिस्ट वेरिएबल में हमारे पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चेंज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो लिस्ट है, जो हमारा फिल्टर लिस्ट है, तो हम यूज करेंगे फिल्टर्ड लिस्ट, है ना। और इसे हटा देते हैं, उसने मुझे कंप्रीहेंशन का एक दे दिया है। उसका जो 0th इंडेक्स है उसमें मैं वैल्यू 110 दे देता हूं और फिर हम प्रिंट करेंगे हमारा फिल्टर्ड लिस्ट। तो हमें क्या आंसर मिलने वाला है, 2 की जगह वो 110 को रख देगा, 4, 6, 8 एंड 10 हमें मिलने वाला है। हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आप देखिए हमें 110, 4, 6, 8 और 10 हमें रिजल्ट में मिल रहा है। जब हम इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें ऐसा बोला जाता है कि हमारे गिवन लिस्ट को आपको रिवर्स करना है तो आप कैसे करेंगे। तो रिवर्स के लिए हमारे पास एक रिवर्स मेथड तो है, मगर हम स्लाइसिंग की मदद से भी हमारे लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं, है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, हमारा स्लाइसिंग की मदद से हम हमारे लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं वो चेक करेंगे। हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें हम वैल्यू देते हैं 1, 2, 3 अप टू 10, है ना। और हम सीधा प्रिंट करेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स लिस्ट इक्वल टू लिस्ट। हमारा स्टार्ट इंडेक्स में कुछ नहीं होंगे, एंड इंडेक्स में कुछ नहीं होगा और हम हमारा स्टेप जो है उसमें -1 करेंगे और हम हमारे प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो देखिए हमारा रिवर्स जो लिस्ट था वो हमें मिल चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ लिस्ट के सारे मेथड को प्रैक्टिस किया होगा। ये फाइल का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी मेथड को प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सेट डेटा टाइप, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।